हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज है रक्षाबंधन का दिन और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन तो मतलब 3-4 दिन बीत गया, आज वीडियो आ रहा है। तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसके कारण जो है ना वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। मेरे आँखों में ना चोट लग गई थी और गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण मैं अपने आँख को ना ज़्यादा खोल नहीं पा रही थी। तो इस वजह से एडिटिंग भी नहीं हो पाई। तो अभी जो है ना सबसे पहले मैं यहाँ पे नहा करके ना मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि आज लास्ट सोमवारी है और सावन का जो है ना लास्ट डे भी है। तो यहाँ पे मैं ना साड़ी आज पहन ली थी येलो कलर का। वैसे तो हरा कलर की साड़ी मैं पहनने के मूड में थी, लेकिन वो साड़ी जो है ना हरा वाला मुझे मिला नहीं, बेड में रख दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो है ना बाहर वही पहन लेती हूँ। फिर अब निकालने में भी ज़्यादा झंझट लग रहा था, तबीयत भी सही नहीं थी, तो इस वजह से अब यहाँ पे हम लोग ना मंदिर जाने के लिए सारा सामान सेट कर रहे थे। रात में मिठाई वगैरह लेके आए थे, तो मिठाई ले ली और राखी थी जो राखी चढ़ाने के लिए, जैसे भगवान जी पे पहले हम लोग राखी चढ़ाते हैं उसके बाद बांधते हैं। तो इस वजह से जो है ना राखी वगैरह सब ले ली थी, कुछ पैसे ले लिए थे और फिर जो है हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। चीनू को मैं कहती रह गई कि चीनू तू भी नया कपड़ा पहन ले। तो ये और इसके पापा कह रहे हैं नया क्या करना है, जब राखी बांधना होगा, जब पहनेगा नहीं पहनेगा। तो फिर चीनू को जो है ना मैं नया नहीं पहनाई, लेकिन परी जो है नया पहन ली थी। और चीनू भी लड़कों की तरह ही है, जो बातों में आ जाता है उनके ही, वो बोलने लग गया कि नहीं कोई नहीं मम्मी, मैं ऐसे ही सही हूँ। तो चलिए चलते हैं अब सीधा। चलो जल्दी चलो, पहनो। क्या याद दिलाना ठीक? क्यों नहीं मिलेगा? मंदिर जाने में ना थोड़ा मैं लेट हो गई थी, धूप भी आ गई थी। मैं सोची थी कि जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन कहाँ टाइम मिल पाता है, घर के इतने सारे काम होते हैं कि काम करते करते ही टाइम बीत जाता है। तो लेट ही समझ लीजिए हो गई थी। तो आज इनकी भी छुट्टी है, आज ये भी जो है ना नहीं जा रहे ड्यूटी। जल्दी जल्दी में ना घर पे राखी छूट गया था, जो मैंने ख़रीदा था भगवान के चढ़ाने के लिए। तो फिर यहाँ पे रास्ते में राखी मिल रही थी ना, तो यहाँ से मैं 2 राखी ले ली थी, जो कि अभी धागे वाली है, चढ़ा दूँगी इन्हें भगवान जी पे। और फिर यहाँ पे हम लोग बेलपत्री और जो भी धतूरा होता है, फूल माला और सिंदूर भी मैं घर पे ही भूल गई थी, तो फिर सिंदूर वगैरह लिया। और उसके बाद जो है ना आज इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ था मार्केट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन वाले दिन सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं, जैसे मायके राखी अपने भाई को बांधने। लेकिन मैं तो इतना बदनसीब बहन हूँ कि मैं तो कभी भी राखी भी नहीं बांध पाती अपने भाई को। इस वजह से जो है ना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अफसोस लगता है, बुरा लगता है। कभी भी नहीं बांधती। मेरे शादी के काफ़ी दिन हो गए, 13-14 साल हो गए, लेकिन जो है ना 1 ही 2 साल बांधी होगी शादी के बाद। ओम जय शिव ओंकार हर जय शिव
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मंदिर से आ गए हैं और टाइम देखिए 12:30 हो गया है। सुबह कितना भी सोचते रहे लेकिन लेट हो ही गया था जाने में, तो लेट आने में भी हो गया। और अभी राखी तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1:30-2 बजे के बाद ही बंद आएगा। तो अभी मैं खाना भी जो है ना हम लोग नहीं खाए हैं, बच्चे के खिला दी थी जैसे दूध और ब्रेड वगैरह, क्योंकि बच्चे हैं ना ज़्यादा देर भूखे नहीं रहते। और यहाँ पे ये देखिए ये हम लोग मंदिर से लेके आते हैं, तो मैं इस साड़ी पे ही जूठी कर दूँ, कर दीजिए बाद में पी लूँगी। तो अभी से कोई जूठा नहीं होता, खाना से जूठा होता है। चाय पी के रहे तो मिठाई पे सब खा रहा है। चाहे कोई बात नहीं, सब लोग फ्रेंड लोग बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं मतलब खोलना चाहिए, जूठा करके खोलना चाहिए। तो ये है ये पंचामृत समझ लीजिए, शिवलिंग का जो पानी होता है जल। और ये वाली साड़ी जो मुझे मम्मी दी थी पिछले साल करवा चौथ पे। और गर्मी बहुत है, फट से बारिश और फट से धूप निकल जा रहा है। अभी जब मैं आ रही थी ना तो कितना बारिश हो रहा था और फिर अचानक से धूप निकल गया। अबे समी पौधा में डाल दे। तो चलते हैं, अब खाना पीना बनाती हूँ। खाना पीना कह रही हूँ, सब्जी तो बना ही ली थी, बस पूड़ी बनाना खाते। मिठाई चावल नहीं बनाएंगे, पूड़ी खाना है ना। चावल बनाओगी? पता ना। घर आते ही सबसे पहले मैं किचन में घुस गई हूँ, मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत उधर के काम निपटा करके। अभी मेरी ननद भी आने वाली होंगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो अभी क्या हुआ ना कि मैं सुबह ही बना ली थी, जैसे नहाने से पहले ही मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी के लिए आटा लगा के रख दी थी, बाकी खीर बना ली थी मीठे में। तो अभी मैं ना सबसे पहले पूड़ियाँ बना दूंगी, क्योंकि बच्चे की लगी है भूख और मुझे भी लग गई है और हस्बैंड जी को भी लग गई है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो सबसे पहले हम लोग खा पी लेते हैं, क्योंकि राखी बांधने का टाइम तो वही 2:30 बजे से 2 बजे से ही लेकर के रात तक है। तो इस वजह से पहले हम लोग खा पी करके निपट लेते हैं, जब तक इनके दीदी आएंगी तो फिर अपना जो भी है राखी वाखी होगा और फिर परी भी जाएगी अपने बुआ के घर। तो इस वजह से, और ऐसा हुआ ना कि मतलब वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, बना भी नहीं वीडियो। मैं कैमरा लगा दी ट्राईपॉड पे और भाई जैसे ही कैमरा लगाई वैसे ही पता ना किसका फ़ोन आया। फ़ोन आते हुए बजता भी नहीं है जब वीडियो बनते रहता है, और ना ही वीडियो बना और ना ही जो है ना बात हुई जिसका भी फ़ोन था, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ नुकसान हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा। बाद में मैंने देखा कि अरे यहाँ ट्राईपॉड पे लगा भी दिया और उसके बाद वीडियो भी नहीं बनी। फिर इनकी बहन चली गई थी राखी वाखी बांध करके, फिर बहुत अफसोस आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है जो होने देते हैं, क्योंकि जो होना होता है वो तो होके ही रहता है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। नहीं सूट हुआ वीडियो, नहीं हुआ कोई नहीं। तो यहाँ पे ना मैं देखिए पूड़ियाँ वगैरह बना रही हूँ। आजकल मैं अपना डाइट वाइट सब कुछ छोड़ छाड़ करके फुली मस्ती के साथ जो मन कर रहा है वो खाना खा रही हूँ। पूड़ी वगैरह ज़्यादा खाने लग गई हूँ आजकल, बाहर की चीज़ें खाने लग गई हूँ, क्योंकि पार्क नहीं जा रही हूँ ना, तो कोई चीज़ नहीं फॉलो कर रही हूँ, कोई डाइट वगैरह नहीं। और मतलब मेरा और भी ज़्यादा जो है ना मन कर जा रहा है ये सब बाहर की चीज़ें खाने के लिए, और कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जब पार्क जाती थी ना तो लोगों को देखती थी या फिर अपना मेहनत देखती थी कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो नहीं खाऊंगी, तो वही हो रहा है, लेकिन जो कि बहुत गलत है। रोज़ दिन सोचती हूँ कि कल से नहीं खाऊंगी, कल से नहीं खाऊंगी, लेकिन वही हो रहा है ना। अब रक्षाबंधन के दिन भी बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली थी, दूसरे तीसरे दिन भी खा ली थी, क्योंकि इतने सारे मिठाइयाँ आ जाते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड भी ही लेके आ गए थे 2-3 तरह के मिठाई, और बाकी राखी बांधने जो आते हैं वो भी लेके आते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा मिठाई था तो वो खाते ही रह गए जब तक ख़त्म नहीं हुआ। चलिए यहाँ पे जो है ना सब्जी और पूड़ी यहाँ पे, और खीरे की जो सलाद है और खीर वगैरह जो भी है सब निकाल ली हूँ, और चलते हैं फटाफट से हस्बैंड जी को देने। वैसे वो मीठा नहीं खाते हैं तो उनको जो है ना पहले ही थोड़ा सा मैं खीर दे दी थी, और यहाँ पे मटर पनीर दे देती हूँ, चलती हूँ लेकर के।
तो जी चलिए 1 बजे ही सही पर खाना तो मिल गया, खाना खा लेते हैं। नंगे पुंगे सारे लोग बैठे पड़े हैं यहाँ पे। खाना पीना खाने के बाद जो है ना परी जिद करना शुरू कर दी थी कि मम्मी मुझे ना राखी बांधना है ऐसे करके अपने बुआ के घर जाना है। तो मैंने कहा चल भाई अब तुम्हारी बात सुन ली जाए। अब सारा का सारा सामान जो है ना यहाँ पे एक थाली में मैं सेट कर रही हूँ। आप लोग राखी देख करके अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने सारे इसके भाई हैं बुआ के घर, क्योंकि बुआ के जो देवरानी जेठानी हैं सभी के लड़के के राखी बांधती है परी, और शुरू से बांधती है और उन लोग भी आते हैं। तो इस वजह से जो है ना इतने सारे राखी ली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 4 राखी और 4 मतलब 8 राखी है। अपने भाई को भी बांध रही है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना जाएगी। और फिर मेरे जो नीचे मकान मालिक हैं ना उनके 2 लड़का हैं, तो उन्हें भी हमेशा से बांधती है, क्योंकि उसके भी बहन नहीं है तो परी ही बांधती है। तो उसे भी उन दोनों को भी बांधेगी परी और अपने भाई को बांधेगी। और फिर बुआ के घर जो भी लड़के हैं 3-4 लड़के 5 लड़के जो भी है उन्हें बांधेगी। तो यहाँ पे परी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और परी की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना परी फटाफट से सबसे पहले अपने भाई को राखी बांध रही है, उसके बाद सभी को बांधेगी। और पसंद करवा रही थी कि चीनू कौन सा राखी बांधेगा, तू कौन सा मैं मम्मी बांध दूँ। मैंने कहा जो तुम्हें पसंद आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो बांध दे, क्योंकि आज तेरा और तेरे भाई का दिन है। बाकी मेरा इसमें कोई मर्जी नहीं है, जो चीनू को अच्छा लगे वो बांध दो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तू बांध दे, ऐसे करके। तो बस यहाँ पे जो इसे अच्छा लगा बड़ा सा राखी बांध दी। और बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं। आज तो जिद कर रही थी कि मुझे ना लहंगा पहनना है, लहंगा पहनना है। मैंने कहा नहीं बेटा लहंगा मत पहनो। 1 साल पता है बहुत ज़्यादा हादसा हो गया था, चीनू गिर गया था इसी चक्कर में फंस करके। और पता है मुझे ना अपने भाई को याद आ जाती है, जब भी कोई अपने जो है ना भाई को राखी बांधता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि काश मेरा भी भाई यहाँ पे होता, या मैं उसके पास होती तो मैं भी राखी बांधती। मेरे 2 भाई होते हुए भी मैं कभी भी नहीं उनको अपने हाथों से उनके कलाई में राखी बांध पाती हूँ। वैसे मैं राखी हर साल भेज देती हूँ लेकिन नहीं बांध पाती हूँ, और बेचारे खुद ही अपने आप एक दूसरे को राखी बांध लेते हैं, या फिर चाचा की जो लड़की है वो बांध देती है। तो दोस्तों यही होता है किस्मत का खेल और संजोग का। सभी भाई बहन खुश रहें। रक्षाबंधन का त्यौहार है तो सब लोग एक दूसरे में प्यार बांटते रहें, बस मैं यही भगवान से कहती हूँ। और परी जो है ना चीनू को पूरा मिठाई जो है ना एक मुंह में डाल दी थी। मैं कह भी रही थी बेटा ऐसा नहीं करते अटक जाएगा। अब वो कह रही थी ना कि चल चल निकाल माल और मुझे दे गिफ्ट। तो वो कह रहा था गिफ्ट दूँ, क्या दूँ, मैं तो कमाता ही नहीं। तो मैंने कहा ले कोई बात नहीं, तू नहीं कमाता है तो 100 रुपया दे दे। वो कह रहा था कि नहीं नहीं भाई मुझे और कुछ चाहिए, 100 रुपये पैसे नहीं चाहिए, जब तक नहीं देगा जब तक यहाँ से तू घसकेगा नहीं। चल फिर मैंने कहा चलो दीदी को 1 रुपया और दे दो, और उसके बाद ना उसके पैर छू ले। तो फिर पैर छू लिया, और भाई इन लोग के आज लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। और ये है 2nd डे का जो मुझे चोट लगा था ना, हाँ उसके बाद का है ये वीडियो। और मुझे ना परी यहाँ पे दवाई लगा रही है और गहरी चोट हो गई थी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, जिसके कारण जो है ना मैं नहीं वीडियो वगैरह शूट कर पा रही थी और एडिट भी नहीं कर पा रही थी दोस्तों। तो आप लोग ना देखिए मेरे यहाँ पे कितना ज़्यादा चोट लग गया है, और चोट कैसे लगा है आप लोग पूछेंगे। तो चोट मुझे लग गया है थोड़ा सा वहाँ पे जो आप लोग काउंटर देखे हैं ना टीवी के नीचे वाला, उसमें लग गई है। फिसल करके मैं गिर गई थी पैदान से बाहर से फिसलते हुए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो अपनी बहन को, अपने बेटी को, अपने फ्रेंड को, जो भी मानते हैं मुझे सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन दिनों मेरा चैनल काफ़ी डाउन चला गया है, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ कुछ रीज़न के कारण दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय।